चाहे आज की सरकार हो, कल की सरकार हो, मैं पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली राज्य वही रिजर्वेशन और उड़ीसा के जंगल में जिन महिलाओं बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं हैं वही रिजर्वेशन क्यों? दिल्ली में आज तक एक व्यक्ति, जहां गाड़ियां खड़ी करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति इस दिल्ली शहर में नहीं है जो मेट्रो स्टेशनों के टोटल नंबर बता दे, एयरपोर्ट्स के टोटल नंबर बता दे। जिस राज्य में 10-10 लाख की गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, वहां भी वही आरक्षण लागू करके ये सरकार और पॉलिटिशियन नेता मजे ले रहे हो। आप सोचिए वहां जाति जनगणना पर बात क्यों आ गई। मैं राजनेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि जब तुमने सामान्य वर्ग को आरक्षण से बाहर रख के उनसे 4 गुना फीस, फार्म की फीस, हॉस्टल की फीस, एजुकेशन की फीस, एडमिशन की फीस वसूली, तो क्या वो फीस आखिरी व्यक्ति के हिस्से में गई, समाज के सबसे गरीब के लिए गई? अगर नहीं गई तो 2020 में जब आरक्षण आपने बढ़ाया 10 साल के लिए, तो क्या कोई व्यवस्था की गई जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के भी हितों की रक्षा करती हो, उसके कुर्बानियों को सही जगह पर ले जाने का काम करती हो? एक चीज़ बताइए, जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो उनको पता होता है हर विधानसभा में कितने छत्री, कितने बावन, कितने बनिया, कितने मुस्लिम, कितने हिंदू, कितने सिख हैं। वो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती है। तुम्हें थोड़ा और डेटा मिल जाएगा। तुम कौन सी पॉलिसी बनाओगे भाई? किस तरीके के लॉलीपॉप स्कीम यूज करोगे? समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान का मार्ग ही एक नेता का काम है। समाज के आखिरी गरीब के उत्थान का ही काम एक पार्टी की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। समाज में केवल रोटी, केवल सत्ता, केवल कुनीति का मार्ग अपना करके सत्ता में बने रहने की कोई नीति, कोई मार्ग, कोई सुशासन, कोई। इससे बीजेपी पे को भी नुकसान होगा, मतलब जाति जनगणना से कुछ ऐसा? कोई नफा मुझे नहीं दिख रहा है। नुकसान ही नुकसान है। समाज बटेगा, परिवार बटेंगे, गांव बटेगा, जिला बटेगा, मंडल बटेंगे। क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा समाज को? क्या मिलेगा मुझको? और किस तरीके की पॉलिसी, आज से 70 साल तक की जो पॉलिसीज है उसका आकलन तमाम नेता और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स करके बता दे कि उन्होंने क्या जस्टिफाइड किया है। क्या इस व्यक्ति ने जो ज़्यादा फीस दी वो गरीब व्यक्ति तक पहुंची, या उसका मजा कोई IAS PCS का बेटा लेता रहा? हमारी सेक्रीफाइसेस आखिरी व्यक्ति के लिए। सर, आप लोग जाति जनगणना का जो अभी मुद्दा आया है, इसको किस तरीके से दें? इससे समाज बटेगा। कैसे? जाति जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जाति पता चलेगी कि किस जाति के कितने ज़्यादा लोग हैं। जिस जाति के ज़्यादा लोग होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे उस तरफ, तो इससे बंटवारा होगा, बंटवारा होने के चांसेस हैं। मुझे तो यही दिखता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। क्या नाम है सर? चंद्रांशु द्विवेदी। तो द्विवेदी, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी को तो पहले भी चीज़ें एक तरीके से पे करके चुकानी पड़ती थी, उसको तो रिजर्वेशन वगैरह पहले भी नहीं था। तो अब ये जाति जनगणना से जनरल कैटेगरी को क्या बेनिफिट या मतलब इससे नुकसान होने जा रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि सभी के समान एक जैसी चीज़ें रहें, जिससे कि भेदभाव ना हो आगे और सब एक तरीके से एक जैसी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। जनरल क्या सेम फीस पे नहीं करता किसी पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग जब जनरल कैटेगरी से समान पैसा पे कर रहे हैं किसी सर्विस के लिए, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए आगे जाने के लिए। तो बस मेरा यही है कि मैं चाहूँगा अगर मेरी आवाज़ कहीं किसी वैल्यूएबल पर्सन तक पहुँचे तो सभी के लिए, और जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए भी वो वैल्यू मिले जो कि अदर कैटेगरी, लोअर कैटेगरी को मिलती हैं। ये एक लेवल सबके लिए बराबर समान होनी चाहिए। सवाल क्या है आपका? ये जाति जनगणना, देखिए सर, जाति जनगणना बहुत अच्छी पहल है। वजह क्या है, अभी जो हमारे यहाँ आरक्षण का सिद्धांत है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो आबादी है वो पूरे देश में बैकवर्ड क्लास की है। आरक्षण कितना परसेंट है? 27% है। तो होता क्या है, अच्छा, एक बड़ा परसेंटेज जो है वो अगड़ी जातियों का भी है। अगड़ी जाति। मेरा नाम उमेश चौरसिया है। देखिए सर, अरे भाई शांत रहिए। देखिए सर, एक बड़ी जनसंख्या हमारे देश में अगड़ी जातियों का भी, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता। मैं कहता हूँ पूरी आरक्षण प्रणाली को आप जातियों पर डिवाइड कर दीजिए 100 में,
जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना परसेंट मिलेगा। टैलेंट का क्या मतलब हुआ? अगर जाति की जनसंख्या के हिसाब से अगर सब मिलने लगे, राहुल खान की जाति की जनगणना करा दो। अरे भाई बाइट मत खराब करो यार, मैं कह रहा हूँ ये बताओ, अगर आज़ादी के 78 साल, अरे भाई शांत रहो यार, आज़ादी के 78 साल बाद अगर जाति के आधार पे आरक्षण दिया जाए, इसका मतलब सरकारों ने कुछ विकास कार्य नहीं किया। अगर आज भी जातिगत आधार पे आरक्षण की मांग और बढ़ रही है, जातिगत आधार पे जनगणना कराई जाए, तो आप बताओ फिर हिंदुओं में बंटवारा होगा? लोग कुर्मी यादव इसमें बढ़ते रहेंगे आपस में, यही होता रहेगा और क्या होगा? तो देखो, इसको रोक लगाने के लिए जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप बता दो, जो प्रक्रिया पहले भी है, भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत जनगणना का विरोध करती रही, लेकिन आज अपने ही फैसले पे पलट गई है। देखो, ये राजनीतिक फैसला है, इस फैसले को उनको वापस लेना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ये फैसला पूरी तरीके दुर्भाग्यजनक फैसला है। अभी पहलगाम में अटैक हुआ, आपको कहाँ वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना था, आपने एक अलग ही मुद्दा, चुनावी मुद्दा छेड़ दिया। देखो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कह रहा है जिसकी अभी जैसे पार्टी भी राजनीति में जो कूद चुकी है, राजनीति में पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से कूद चुकी है, गंदी राजनीति में, तो ये बहुत। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि चौरसिया भाई कह रहे थे कि अभी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी। भाई बाइट मत खराब करो यार, बाइट नहीं खराब करते, बाइट मत खराब करो। हाँ, कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। 50 में देखो, 50 नंबर वाला टैलेंटेड होता है कि 50 में 40 नंबर वाला टैलेंटेड होता है? मैं कह रहा हूँ वो चीज़ 50 में आप हमको बताइए, 50 में 50 नंबर लाने वाला टैलेंटेड होता है, 50 में 40 नंबर लाने वाला टैलेंटेड होता है? 50 में 50 टैलेंटेड 50 में 50। आप पहले जाति जनगणना करवाइए, फिर जातियों के आधार पर वैकेंसी निकालिए, फिर जर्नल, फिर आप बताइए जर्नल के क्या मतलब जर्नल पढ़ने का क्या मतलब? अगर आदमी मेहनत करने का क्या मतलब? भाई जिस हिसाब से मेहनत करे। हम स्टूडेंट हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी। क्या नाम है? सिद्धार्थ शुक्ला। तो शुक्ला जी, मतलब ये जाति जनगणना क्या लग रहा है, क्यों करा रही है ये? जाति जनगणना इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, नुकसान क्या है, और आपके हिसाब से सरकार को और पार्टियों को क्या बेनिफिट? नुकसान है, ये टैलेंट गिर जाएगा, टैलेंट गिर जाएगा, ये बात सत्य है। देखो, पार्टियों को चाहे कोई, सुनो, पार्टियों को बेनिफिट वोट, जाति के आधार पे वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसियों का उनको वोट मिलेगा, जात के आधार पे सारे जितने भी लाभ होंगे जात के आधार पर निकाले जाएंगे और उसी आधार पर उनको वोट मिलेगा। कोई भी पार्टी हो, सारा काम जाति के आधार पर करेंगे। पांडे जी का सुनिए, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर आज भी जाति जनगणना की बात कर रही है तो विकास कार्य इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने पिछले 70-75 सालों में कुछ नहीं किया देश के लिए। आप ये बताओ, अगर आप हमारे से बाद में चाइना आज़ाद हुआ था, आज $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, वो हमारी इकोनॉमी का है $4 ट्रिलियन, 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है हमसे। आप ये बताओ, अगर आप विकास करना चाहते हो, तुलना करो तो पाकिस्तान से क्यों करते हो, भूखा नंगा भिखमंगा देश से? आप तुलना करो चाइना से, करो यूएस से करो, आप क्यों नहीं उनसे तुलना करते? आप अपनी जीडीपी देखो ना, पर कैपिटा इनकम देखो ना, तो देखो इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। बस इनको जो है जातियों में बांट के अपनी गंदी पॉलिटिक्स करनी है और कुछ नहीं करना है। ये काम कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन करता था, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर